बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। इस इजलास के बावक़ार मुहतरम सदर, स्टेज पर बैठे हुए मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम, क़ुर्ब व जवार से अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात, एक साइड में बैठी हुई पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँओं और बहनों और नौजवान दोस्तों, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व सज़ावार हैं, जो इस वर्ल्ड का, इस कायनात का खालिक है, मालिक है, जिसने हमें और आपको इस जलसे में शरीक होने की तौफ़ीक बख्शे और उसने अपने प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर इस्लाम हम और आप तक पहुँचाया। हमारे नबी पर दरूद व सलाम के फूलों की बारिश नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामिईन हज़रात, आज मैं दुनिया के हालात के ताल्लुक़ से चंद बातें बतलाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि कहने वालों को और सुनने वालों को कहने से ज़्यादा और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। मेरे भाई और दोस्तों, इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के हालात पुरअशोब हालात हैं। अगर आप दुनिया के हालात पर नज़र डालते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, तो आपके सामने इसराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान जो हालात है और रसिया और यूक्रेन के दरमियान जो हालात है, आप अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, इस वक्त हम और आप हालत ज़ार के शिकार हैं। आज इसराइल वाले फ़िलिस्तीनियों के ऊपर बमबारियां कर रहे हैं, तोप के गोले बरसाए जा रहे हैं, उन मासूम निहत्तों को मारने की कोशिश की जा रही है। मेरे भाई और दोस्तों, औरतों को बेघर कर दिया गया, मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया गया, मार डाला गया। इस वक्त फ़िलिस्तीन के हालात ये हैं कि आज यहूदी कौम यानी इसराइल आज पूरी तरीक़े से फ़िलिस्तीन को मिटाने की बड़ी कोशिश कर रहा है, तबाह करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मेरे भाई और दोस्तों आए दिन पिछले कई दिनों से हम बराबर कंटिन्यू न्यूज़ में देख रहे हैं कि आज इसराइल वाले फ़िलिस्तीनियों के ऊपर, गाज़ा पट्टी के मुसलमानों के ऊपर हमले कर रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको यहूदियों का ज़िक्र जो कुरान हकीम के अंदर आया है, कुरान हकीम के अंदर यहूदियों का जो ज़िक्र किया गया है, उसके ताल्लुक़ से आप पहले समाअत फरमा लीजिए कि कुरान हकीम के अंदर यहूदी जो कौम है उसका रवैया क्या था, उसकी चाल चालन कैसी थी, उन हरकतों को कुरान ने बयान किया है। मेरे भाई और दोस्तों,
ये कौम इतनी गंदी कौम थी, इनको जो किताबें दी गई थी मेरे भाइयों, तौरात, या अपनी किताबों की असली शक्ल को बिगाड़ देते थे और अपनी तरफ से नई नई चीज़ें ईजाद कर देते थे। मेरे भाई और दोस्तों, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, आप कुरान उठाइए और सूरह अल इमरान खोल कर देख लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अहलल किताब लिमा तल्बिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। ऐ अहले किताब, तुम हक़ को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो? व तक्तुमूनल हक़्क़, और हक़ को क्यों छुपाते हो? व अंतुम तअलमून, इस हाल में कि तुम जानते हो। इस कौम के अंदर आप अंदाज़ा लगाइए कि हक़ को वो छुपा लिया करते थे और बातिल को लोगों के सामने बयान कर दिया करते। मेरे भाई और दोस्तों, ये एक ऐसी कौम थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया के अंदर इनको फजीलत दी थी, इनको अच्छा मकाम दिया था, लेकिन इनकी गंदी हरकतों की वजह से यह ऐसी कौम थी कि अल्लाह की नाफरमानियों पर नाफरमानियाँ करता गया। मेरे भाई और दोस्तों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फजीलत से उनको महरूम कर दिया। उसकी दलील सूरतुल बकरा आप उठाइए और देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। मेरे भाई और दोस्तों, ऐ औलाद याकूब अलैहिस्सलाम को बेटो, मेरी उस निअमत को याद करो जो मैंने तुमको दी थी। व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें पूरी दुनिया पर, पूरी जहानों पर फजीलत दी थी। मेरे भाइयों, लेकिन वो निअमत उनसे छीन ली गई है। गंदी हरकतों की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की वजह से मेरे भाई और दोस्तों वो फजीलत छीन ली गई है। लेकिन हम और आप अगर उन यहूदियों की तरह वो हरकत करें मेरे भाई और दोस्तों, तो हमसे भी ये फजीलत छीन ली जाएगी। इतना याद रखिएगा मेरे भाइयों। आज ये जालिम बैठा हुआ किस तरीके से मेरे भाइयों मस्जिद अक्सा पर हमले कर रहे हैं। वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में कुरान कहता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। मेरे भाइयों, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिअराज का सफ़र किया तो उस सफ़र का आगाज़ इसी मस्जिद अक्सा से किया था। लेकिन आज इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन, बहुत बड़े जालिम आज मस्जिद अक्से पर हमला कर रहा है, मस्जिद अक्सा को कब्जा करना चाहता है मेरे भाई और दोस्तों पूरी तरीके से। लेकिन ये ऐलान कर दो दुश्मनों, ये तुम्हारे मस्जिद नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है। अगर तुम इनको मिटाने की कोशिश करोगे, अगर तुम मस्जिद को कब्जा करने की कोशिश करोगे, तो इतना याद रखना, खाना काबा को गिराने के लिए अबरहा बादशाह भी गए, हाथियों को लेकर लश्कर के साथ गए मेरे भाइयों। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चिड़ियों को भेजकर और उन चिड़ियों की चोंच में कंकरियां देकर ऐसी कंकरियों की बारिश बरसाई गई अबरहा के लश्कर पर मेरे भाई और दोस्तों। कुरान ने बयान किया, फजअलहुम कास्फिम माकुल, हमने उसको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया, खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। आज उस मस्जिद को मेरे भाइयों कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वो मस्जिद मेरे भाइयों जिस मस्जिद की तरफ इबादत की गर्ज से सफ़र करना बाइस सवाब है, उसकी दलील समाअत फरमाइए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुशद्दु रिहाल इल्ला थलाथति मसाजिद मस्जिदी हादा व मस्जिदिल हराम व मस्जिदिल अक़सा, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इबादत के गर्ज से 3 जगहों के लिए मेरे भाइयों रुकते सफ़र बांधना जायज़ है।
आपने फरमाया कि मेरी मस्जिद है और मस्जिद हराम है और मस्जिद अक्सा है। लेकिन आज मेरे भाई और दोस्तों, आज किस तरीके से दुश्मनान इस्लाम आज इस मस्जिद को तोड़ना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, मिटाना चाहता है। मेरे भाई और दोस्तों, मैं उनसे ये बात कह देना चाहता हूँ, क्या ये तुम्हारी मस्जिद है? ये बात याद रखो और अपने जहनों में बिठा लो। ये तुम्हारी बाप की बनाई हुई मस्जिद नहीं है मेरे भाइयों, ये मुसलमानों की मस्जिद है। लेकिन आज फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनको मार डालने की कोशिश की जा रही है, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आज उस मस्जिद को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है जिसकी तरफ मेरे भाई और दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने तक नमाज़ें पढ़ी है। आज उस मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलिस्तीनियों के ऊपर बच्चों को मारा गया। और हाल ही की बात बता रहा हूँ मेरे भाई और दोस्तों, 35 अस्पताल में आग लगाई गई, बमबारियां की गई। हालत यह हो चुकी है, बहुत सारे लोग तो मर जाते हैं, बिल्डिंगों में दब जाते हैं, लेकिन जो लोग घायल होते हैं अस्पताल में उनको एडमिट कराया जाता है। लेकिन वहाँ दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी है, पानी तक नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। अब आप बताइए, इंसान की सबसे अहम ज़रूरत पानी होता है, लेकिन अगर पानी ना रहे मेरे भाई तो क्या सूरत हाल पैदा कर दी जाएगी। मैं उन जालिमों को ऐलान करना चाहता हूँ जो इसराइल के मेरे भाई और दोस्तों प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब है, आज जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। जिसने ज़मीन दी बैठने के लिए, जिसने मकान दिया मेरे भाई और दोस्तों फिलिस्तीनियों ने इसराइल वालों को, आज उन इसराइल वालों ने फिलिस्तीनियों के ऊपर मेरे भाई और दोस्तों चढ़ाई कर रहा है, तोप के गोले बरसाए जा रहे हैं, बमबारियां हो रही है मेरे भाइयों, अस्पताल में बमबारियां हो रही है, स्कूलों में बमबारियां हो रही है। जिसको मेरे भाई और दोस्तों हिटलर ने जिस कौम को लाखों की तादाद में मार डाला, ख़त्म कर दिया मेरे भाइयों। जब किसी भी मुल्क वालों ने, फ्रांस ने, बरतानिया ने, किसी भी मुल्क वालों ने जगह नहीं दी मेरे भाइयों। जब फिलिस्तीन के यहाँ आया तो उन लोगों ने समझा कि बेचारे तो मजबूर है, पीटा गया है, मारा गया, हम क्यों ना इनको जगह दे दे। फिलिस्तीन वालों ने जगह दे दी। आज उनकी मिसाल तो ये है, जैसे कोई मुसाफिर या फिर कोई मेहमान हमारा घर आता है, 2-4 दिन ठहरने के बाद हमसे ये कहे कि मीज़ान ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा घर है। आज यही सूरत हाल पैदा कर दी गई है मेरे भाई और दोस्तों। लेकिन उन बेशर्म को शर्म क्यों नहीं है कि उस वक्त तुम्हारे बाप जिस वक्त अमेरिका बना बैठा है, उन्होंने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुमको निकाल दिया, फिलिस्तीनियों ने तुम्हारा साथ दिया। आज किस बुनियाद के ऊपर तुम उनके ऊपर हमले कर रहे हो? किस बुनियाद पर तुम उनके ऊपर मेरे भाई और दोस्तों बमबारियां कर रहे हो? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती है? लेकिन इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है? इस वक्त ये बात क्यों नहीं बताता है लोगों के सामने? आज जो मीडिया वाले हमास को आतंकी साबित करने की कोशिश कर रहा है, इस्लाम को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहा है, इस वक्त वो ये बयान क्यों नहीं करता है? क्या इसराइल वालों, तुम जिसके ऊपर बमबारियां कर रहे हो ना, फिलिस्तीनियों ने तुम्हें ज़मीन दी है बैठने के लिए, और तुम किस हैसियत से उनको तुम मार रहे हो और कत्ल कर रहे हो? बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है मुसलमानों मेरे भाइयों, आप देखिए न्यूज़ चैनल पर मारा जा रहा है लोगों को। लेकिन इतना याद रखना यहूदियों, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के मुसलमान तुम्हारे खिलाफ जंग ना कर ले। उसकी दलील समाज फरमाइए। हदीस इस तरह, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता युक़ातिल मुस्लिमून अल यहूद फ़यक़्तुलुहुम अल मुस्लिमून हत्ता यख्तबि अल यहूदिय्यु मिन वराइल हजर वश्शजर फ़यक़ूलु अल हजर अव अश्शजर या मुस्लिम या अब्दल्लाहि हाज़ा यहूदिय्युन खल्फ़ी फ़तआला फ़क़्तुलहु इल्ला अल गरक़द फ़इन्नहु मिन शजर अल यहूद। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों के खिलाफ जंग करेंगे। फ़यक़्तुलुहुमुल मुस्लिमून, उनको कत्ल कर देंगे, मार देंगे।
यहाँ तक कि यहूदी दरख्त के पीछे छुपेगा, पत्थर के पीछे छुपेगा मेरे भाइयों। फ़यक़ूलुल हजर औ शजर, दरख्त कहेगा, पत्थर कहेगा या मुस्लिमो, ऐ मुस्लिम, या अब्दुल्लाही, ऐ अल्लाह के बंदे, हाज़ा यहूदियुन खल्फी, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है। फ़तआला, आओ आगे बढ़, फ़क़्तुलहू, उनको कत्ल कर दो, उनको मार डालो, उनको ख़त्म कर दो। लेकिन गरकद जो यहूदियों का दरख्त है वो नहीं कहेगा, इसलिए कि यहूदियों का दरख्त है। आज अगर वक्ती तौर पर तुम्हारे पास ताकत है नेतन्याहू साहब, तो तुम मुसलमानों के ऊपर जुल्म ना करो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमरूद को अल्लाह ने ताकत दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मच्छर के ज़रिए उनकी हलाकत कर दी। इस दुनिया के अंदर कारून आया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन में गाड़ दिया, धंसा दिया मेरे भाई और दोस्तों। हमान आया, शद्दाद आया, जिनको तबाह कर दिया गया। और बहुत बड़ा जालिम जो दुनिया फिरौन के नाम से जानती है, इतना बड़ा जालिम जिसने खुदाई का दावा किया था, जिसने लोगों के ऊपर जुल्म किया था, आज भी उनकी लाश मिस्र के म्यूजियम के अंदर मौजूद है। आज भी उनकी लाश को अगर मेरे भाई और दोस्तों ज़मीन के किसी भी हिस्से के अंदर दफनाया जाए, दफन किया जाए, ज़मीन भी कोई हिस्सा उसको अपने आगोश में लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये बहुत बड़ा जालिम था। मैं उस जालिम से कहना चाहता हूँ, मिस्र के मुल्क में चले जाओ जिसमें फिरौन की लाश मौजूद है, उनके उस लाश से सबक हासिल करो और उन मासूम निहत्तों के ऊपर जुल्म करना छोड़ दो, वरना तुम्हें जब मौत आएगी तुम मरोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते से भी बदतर तरीके से मरोगे। मौत भी मांगोगे तो घुट घुट के मौत आएगी, तुम्हें तड़प तड़प कर मरोगे। इसलिए अपने जालिमाना रवैया से बाज आ जाओ। आज क्या सूरत हाल पैदा कर दी गई है, लेकिन मीडिया वाले क्या बताते हैं कि हमास आतंकी है, हमास को चाहिए कोई इस जंग को रोक दे। लेकिन पूरी दुनिया ये बात क्यों नहीं कहता इसराइल से कि तुम जिसको मार रहे हो, जिस ज़मीन को तुम कब्जा कर रहे हो, उन्हीं लोगों ने तुम्हें ज़मीन दी है। ये बात अगर कह देते, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा ये बात क्यों नहीं कर रहा है ताकि उन दोनों के दरमियान जिस बात को लेकर लड़ाई चल रही है उसको ख़त्म करके अमन और शांति की बात की जाए। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यह भी अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका के दबाव में काम कर रहा है, क्योंकि इसराइल का बाप अमेरिका जो इसराइल के पर्दे के पीछे से साथ दे रहा है और उनकी मदद कर रहा है मेरे भाई और दोस्तों। लेकिन हम मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए, मुत्तफ़िक़ होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए, लेकिन मुस्लिम के अंदर भी ये सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि मुस्लिम मुल्क भी फ़िलिस्तीनियों को अपनी जगह पनाह देने के तैयार नहीं है मेरे भाई और दोस्तों। जबकि मोमिन की मिसाल एक जिस्म के मानिंद है। दलील अन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल मुमिनीना फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम मसलुल जसद इज़ा इश्तका मिन्हु उज़्वुन तदआ लहू साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। ये बात मुस्लिम मुल्क इजिप्ट, मेरे भाइयों, मिस्र को सोचना चाहिए कि रफ़ाह जो बॉर्डर है, जो मिस्र की तरफ खुलता है बॉर्डर, वो चाहते तो अपने इन भाइयों को मुसलमान के बुनियाद पर मेरे भाई और दोस्तों अपनी जगह ठहरा लेते। लेकिन जैसे ही मेरे भाइयों घायल हुए और उस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की, वैसे ही बॉर्डर बंद कर दिया गया, रफ़ा बॉर्डर जो मिस्र की तरफ खुलता है। क्या उसको हदीस मालूम नहीं है नबी अकरम ने क्या फरमाया? मोमिनी की मिसाल, मोमिन की मिसाल एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे से रहमदिली, एक दूसरे से ताउन करने की मिसाल एक जिस्म के मानिंद है। जब एक जिस्म को किसी भी हिस्से को तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, और मेरे भाइयों तमाम जिस्म बेदार हो जाता है और बुखार के ज़रिए तमाम आज़ा एक दूसरे का साथ देता है। लेकिन इस हदीस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? आज ये इजिप्ट वाले मेरे भाई और दोस्तों, आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर क्यों हमले कर रहे हैं? इसलिए कि हम तालीम में पीछे, हर मैदान में पीछे हैं। वरना देखो यहूदी हर फील्ड में, हर मैदान में आगे हैं, तिजारत के मैदान में आगे हैं, तालीमी मैदान में आगे हैं। आज कॉस्मेटिक जो सामान है,
क्रीम पाउडर, शैम्पू, ऑयल, इन तमाम चीज़ों का बनाने वाला कौन? यहूदी है। फेसबुक का CEO कौन? जुकरबर्ग है। व्हाट्सएप को लॉन्च करना कौन? लॉन्च करने वाला यहूदी है मेरे भाइयों। पेप्सी, कोका कोला, इन तमाम चीज़ों का बनाने वाला कौन? यहूदी। हर चीज़ में, हर फील्ड में वो आगे हैं, लेकिन हम और आप तालीम में पीछे हैं, तिजारती मैदान में आगे हैं। और एक बात बताऊं आपको, ये दोनों तरीके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं। आपने तिजारत भी की है, तालीम का भी आपने जोर दिया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मेरे भाई और दोस्तों, आज क्या सूरत हाल पैदा कर दी गई है। लेकिन इस कौम के बारे में कुरान ने क्या कहा? इस पर अंबिया किराम की लानत है। अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, दलील देने के लिए तैयार हूँ। लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम। हमने ईसा इब्न मरियम और दाऊद अलैहिस्सलाम से भी इन यहूदियों पर लानत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी लानत इस कौम के ऊपर, लानत ज़दा कौम है। बल लअनहुल्लाहु व ग़ज़िब अलैहि व जअल मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर व अबदत ताग़ूत उलाइक शर्रुम मकाना व अज़ल्लु अन सवाइस सबील। मेरे भाइयों देखिए, जिस पर अल्लाह की लानत है और उनके अंदर से खिंज़ीर बनाए गए, बंदर बनाए गए, जिस पर अंबिया इकराम की लानत है, जिस पर अल्लाह की लानत है, और जो मोमिन के दुश्मन है उसके दलील समाज फरमाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल माइदा के अंदर इरशाद फरमाया, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू व लतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। मेरे भाई इस आयत पर आप गौर कीजिए, लाम ताकीद है। उलमा बैठे जानते हैं, नून के ऊपर तशदीद है, नून भी ताकीद है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ज़रूर भी ज़रूर पाओगे लोगों में सबसे ज़्यादा सख्त मोमिन के साथ दुश्मनी करने वाले अल यहूद, यहूदी है। वल्लज़ीना अशरकू, और शिरक करने वाले यानी मुशरिक, ये मोमिन का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। और एक ऐसी कौम है इस पर जिल्लत, पस्ती, मस्करा तारीख कर दी गई है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, दलील देने के लिए तैयार हूँ मेरे भाई और दोस्तों। सूरह अल इमरान उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। उन पर जिल्लत, पस्ती मार दी गई। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और मस्कना तारीक कर दी गई। और ये एक ऐसी कौम है, ये खड़े नहीं हो सकते हैं कभी। हाँ, अगर अल्लाह की पनाह में आ जाए या कुछ मुआहिदों के ज़रिए मेरे भाइयों लोगों के पनाह में आ जाए, इसलिए कि और अल्लाह का ग़ज़ब इनको घेर लिया है। क्यों जानते हैं? या अल्लाह के अहकाम के साथ नाफरमानियाँ क्या करते थे। और मुसलमानों सुन लो, आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ये लोग हमको कत्ल नहीं करेंगे। या ऐसी गंदी कौम है, घटिया कौम है, वह यक़्तुलूनल अंबिया, के अंबिया किराम को भी कत्ल कर दिया करते थे, क्या वो हमें छोड़ेंगे? आप अंदाज़ा लगाइए, जो अंबिया किराम को कत्ल करते थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उलमा बैठे हैं, पूछो मेरे भाई और दोस्तों, मैंने हवाला दिया सूरह अल इमरान है कि यहूदी एक ऐसी गंदी कौम है, घटिया कौम है मेरे भाइयों, कि ये अंबिया किराम को भी कत्ल कर दिया करते थे और अल्लाह की नाफरमानी करते जाते और बार बार हद तजावुज़ करते जाते। इनको मन्ना सलवा दी गई थी, वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना व सलवा। हमने मन्ना सलवा नाज़िल किया। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि खाने पीने की चीज़ें वगैरह जो चीज़ें हैं फ्री में, जो बगैर मेहनत की उनको चीज़ें मिलती थी, वो मन्ना है। और सलवा बटेर चिड़िया टाइप के होती, उसको पकड़ के ज़बह करके लोग खाते थे। इसके बावजूद अल्लाह की नाफरमानियाँ करते मेरे भाइयों, इसके बावजूद अल्लाह की नाफरमानियाँ करते। पूरी दुनिया आज इस्राएल की सेना और सैनिकों को बहादुर कह रहा है, लेकिन ये बात मैं आवाज़ के जरिए पहुंचा देना चाहता हूं। अगर इस्राएल की सेना और सैनिक ताकतवर है और फिलिस्तीनियों के ऊपर मेरे भाई और दोस्त बमबारियां कर रहा है, गोलियों से भून दिया जाता है, तो इतना याद रखो, ये मासूम बच्चे फिलिस्तीन के, ये मेरे भाई और दोस्त लोग
अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने माल को बचाने के लिए, मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए अगर ये मार दिए जाते हैं तो मेरे भाइयों ये शहीद कहलाएंगे, शहीद कहलाएंगे। और इनका दर्जा इतना हो जाता है, इनके पैरों में लगी हुई गंदगी और धूल के बराबर भी मेरे भाई और दोस्तों इस्राएल की सेना और सैनिक की ताकत नहीं है। मेरे भाई आप सोचिए, वो फिलिस्तीन जिसमें बताया जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस पर तहकीक की है और दलील देने के लिए तैयार है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल उरसिला मलकुल मौत इला मूसा फलम्मा जाअहु सक्का फफ़क़ा ऐनहु फरजअ इला रब्बिही फ़क़ाल अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत क़ाल फरद्दल्लाहु इलैहि ऐनहु वक़ाल इरजिअ इलैहि फ़क़ुल लहु यज़अ यदहु अला मतनि थौरिन फलहु बिमा गत्तत बिकुल्लि शअरतिन सना क़ाल ऐ रब्बी सुम्मा मा क़ाल सुम्मल मौत क़ाल फ़अल-आन फ़स्अलल्लाहु अन युदनियहु मिनल अर्दिल मुक़द्दसति रम्यतन बिहजर फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु सुम्मा लरअयतुकुम क़ब्रहु इला जानिबि त्तरीक़ तहतल कसीबिल अहमर। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, हज़रत मलकुल मौत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया मेरे भाई और दोस्तों, और उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया। इस हदीस से सिर्फ मुझे इतना बताना है, मैंने इबारत तो पढ़ दी है, वक्त हो चुका है मेरे भाई और दोस्तों कि वहाँ पर अंबिया किराम का मस्कन भी रहा है, लेकिन आज हमले कर रहे हैं। बातें तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वक्त की वजह से मैं अपनी बातों को रख नहीं सका। मैं जलसे वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। मैं अपने असातिज़ा का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें आज यहाँ पर मेरे भाई और दोस्त मेहनत करके हमें पहुँचाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ बारेला तो फ़िलिस्तीनियों के ऊपर रहम फरमा, और जो बच्चे मारे जा रहे अल्लाह तो उनको जन्नत अता फरमा। ऐ अल्लाह इस्राएल और फ़िलिस्तीन के दरमियान जो जंग चल रही है इस जंग का खात्मा फरमा। मेरे भाई और दोस्तों क्या सूरत हाल पैदा कर दी गई है, हम और आप दुआ करें अल्लाह